Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. जेके बोलता है मुझे भी सच स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वी मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरा शरीर जैसे मुझे काटने को दौड़ता है, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा अपनी जिंदगी से, नेवर। तुम मुझे किसी और के लिए छोड़ नहीं सकते क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, और ये मैंने डिसाइड कर लिया है बहुत लंबे समय से। फ्लैशबैक ख़त्म होता है, फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जेके गाड़ी तेज करता है, वो बोलता है वो घमंडी लड़का बदमाश सुग्गा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में जाकर मेरी पेंटिंग चुराने की। उसे तो उस पेंटिंग की इम्पोर्टेंस भी नहीं पता है। वो एक एजेंट को फ़ोन करता है और बोलता है तुम्हें मेरे कज़न ब्रदर के फार्म हाउस का नंबर पता है, मुझे उसका एड्रेस दो। एजेंट उसे एड्रेस देता है, वो जल्दी से उस ओर बढ़ता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सुग्गा किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है। वो सोचता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में खाना नहीं बनाया, अब मैं वी का हैंगओवर उतारने के लिए कौन सा सूप बनाऊं। सुग्गा सूप बनाकर लाता है। वो बोलता है वी तुम उठ गए। वी बोलता है शायद मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। सुग्गा बोलते ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा पी ली थी, और तुम खर्राटे मार रहे थे एक ट्रेन की तरह। तुम मेरे घर आए और एक बच्चे की तरह रोने लगे। तुमने मेरे साथ बहुत सारी दारू पी और उसके बाद तुम उल्टियाँ करने लग गए और उसके बाद तुम बेहोश हो गए। तुम्हें पता है मुझे कितनी मेहनत लगी सफाई करने में। वी बोलता है सॉरी। सुग्गा हंसते हुए बोलता है अरे तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी। वी बोलता है नहीं, मैं सच में बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन जैसा तुम मेरे लिए फील करते हो मैं वैसे तुम्हारे लिए फील नहीं करता। सच बताऊं तो मुझे एलिमेंट्री स्कूल का कुछ भी याद नहीं है। मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो कितने साल का था, कौन सी क्लास में पढ़ता था, इवन उसका फेस भी। मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, बस इतना याद है कि उसकी स्माइल बहुत प्रिटी थी। इसलिए मैंने सोचा शायद वो लड़का जेके नहीं बल्कि तुम हो। पर फिर भी मुझे हाई स्कूल में जेके पर क्रश है। तुम मेरे लिए ज़्यादा ही अच्छे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा लड़का मेरे जैसे लड़के को पसंद करता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वैसा फील नहीं करता। मैं अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता। सुग्गा उसे ग्रैब करता है और बोलता है तो तुम उसे मुझसे ज़्यादा चाहते हो। हे, वो लड़का मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहता है और वो तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुम में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। तुम्हें तो उसकी सच्चाई भी नहीं पता। वी बोलता है सुग्गा क्या तुम्हें जेके के बारे में पता है? मुझे हमेशा से ही लगा है तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। क्या तुम दोनों रिलेटिव हो? क्या तुम दोनों भाई हो? सुग्गा बोलता है भाई माय फुट, उसके माँ बाप नहीं हैं। उसके बाप ने एक दिन सुसाइड कर लिया और अपनी वाइफ का कोमा वाला पलक भी हटा दिया, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। मेरी फैमिली ने उस पर दया दिखाई और उसे अपने घर में रहने दिया, और अब वो सब कुछ हड़प रहा है धीरे धीरे। वी बोलते हैं वोट तुम ये क्या बोल रहे हो? जेके के माँ बाप गुजर गए हैं, पर उसके पापा तो दोइन ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है ना। सुग्गा बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, वो मेरे पापा है। मेरी बात ध्यान से सुनो, दोइन ग्रुप के चेयरमैन का उत्तराधिकारी पोता मैं हूँ और वाइस प्रेसिडेंट मेरे पापा है। वो बास्टर और कोई नहीं। हमें उसे ओफन यानी कि अनाथालय में भेज देना चाहिए था। वी को ये सब सुनकर यकीन नहीं होता। वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि जेके के पेरेंट्स अब जिंदा नहीं है। उसने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया? सुग्गा गुस्सा होकर बोलता है उसके बारे में बात करना बंद करो। तुम उसके बारे में कैसे बात कर सकते हो जबकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ? सुग्गा अपने आप को वी पर फोर्स करता है। वी उसे रुकने को बोलता है। वो सोचता है सुग्गा इतना स्ट्रोंग कैसे है। सुग्गा बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये मेरा पहली बार है? तुम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम मुझसे वापस लड़ाई कर सको?
वी के फ़ोन पर जेके का फ़ोन आता है। जेके उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाता है। वो दरवाजे की बेल बजाता है। वी बोलता है भाई शायद कोई दरवाजे पर है। सुग्गा बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। सुग्गा अपने आप को वी में पुश करने वाला होता है कि वो देखता है कि वी रो रहा है। सुग्गा बोलता है अरे तुम रो क्यों रहे हो, मतलब तुम रो कैसे सकते हो, मैंने सोचा था कि तुम यहाँ इसलिए आए हो। हे भगवान, तुम ऐसे रोओगे तो मुझे फील होगा कि मैं कोई पावर हूँ। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुम रो रहे हो? आई एम सॉरी। तुम्हें पता है कितने सारे लोग हैं जो मेरे साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और एक तुम हो। आई एम रियली सॉरी। सुग्गा उठता है और बोलता है तो उस कमीने में ऐसा क्या खास है? वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है क्या? तुम जब भी उसे देखते हो तो तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं और जब तुम मेरे साथ होते हो तो ऐसा बिहेव करते हो। भगवान के लिए प्लीज़ अब रोना बंद करो। फाइन, मैं ही गलत हूँ यहाँ पर मैं कभी नॉर्मल रिलेशनशिप में आया ही नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं। मैं कौन सा तुम्हें डराना चाहता था। तुम अब मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मैं कैसे तुम्हारे चेहरे पर स्माइल ला सकता हूँ। मैं मरा जा रहा हूँ ये जानने के लिए। वी फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है भाई। जेके बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। वो एजेंट से बोलता है मुझे इस घर का पासवर्ड दो अभी के अभी। वी सोचता है इस एंगल से वो बिल्कुल जेके के जैसा लगता है। वो सुग्गा के गालों को टच करता है। सुग्गा बोलता है तुमने क्या सोचा है? मुझे जल्दी बताओ, मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। वी बोलता है क्या तुम सच में मुझे इतना पसंद करते हो? पर मुझ में तो कुछ भी खास नहीं है। क्या मैं तुम्हारे साथ इतना घुल मिल कर रहता था जब मैं छोटा था? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुग्गा अपने फोरहेड को उसके फोरहेड के साथ टच करते हुए बोलता है हाँ तुम मेरे लिए बहुत अच्छे रहे थे। इवन अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वो मेमोरी है जो मैं हमेशा याद रखूंगा। उस दिन बहुत सारे जुगनू थे, वो बहुत खूबसूरत थे। तभी जेके दरवाजा तोड़ता है और अंदर आ जाता है। उनको इस कंडीशन में देखकर जेके बोलता है वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुग्गा बोलता है हम अभी अभी कुछ अच्छा करने वाले थे और ये कमीना आ टपका यहाँ, तू यहाँ क्या कर रहा है कमीने? जेके अपनी मुट्ठी क्लोज करता है और एक जोरदार मुक्का सुग्गा को मार देता है। सुग्गा उसका कॉलर ग्रैब करके बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फेस पर मारने की छोटे बदमाश? वी बोलता है रुको प्लीज, तुम दोनों लड़ाई मत करो। सुग्गा और जेके दोनों वी को पुश कर देते हैं। जेके बोलता है तुम्हें यूनाइटेड स्टेट भेजने की बजाय मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। सुग्गा बोलता है तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो कचरे के ढक्कन, कोशिश करो और मारो अगर तुम मार सकते हो तो। लेट्स सी कि कौन पहले मरता है। जेके सुग्गा को गुस्से से देखता है। वी बोलता है बस करो जेके, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।